स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए थंबनेल में यह है। मुख्यमंत्री जी ने दी बड़ी सौगात, यानी कि जो हरियाणा की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बड़ी सौगात दी गई है, क्योंकि ये बिना खर्ची पर्ची की सरकार है और लगातार तीसरी बार सरकार जो है वो बनाने में कामयाब रही है। गरीब परिवारों को दिए गए हैं 144 करोड़ रुपए और 1,80,000 से कम आय वालों को दी गई है वित्तीय सहायता। पूरी डिटेल में सूचना क्या है ये वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है डिटेल में सूचना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 3,882 परिवारों के खाते में जारी किए 144.73 करोड़ रुपए। यानी कि जो दयालु योजना है उसके तहत ये है 144.73 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कितने परिवारों को जारी किए गए हैं? 3,882 परिवारों को जारी किए गए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 20,399 पात्र परिवारों को 763.69 करोड़ रुपए की सहायता जारी की जा चुकी है। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालुका के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खाते में 144.73 करोड़ रुपए की जारी कर दी गई है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सहायता सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है। प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के तहत योजना की शुरुआत अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यह राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। यानी कि दीनदयाल योजना तक अब तक जो है वो 763.69 करोड़ रुपए जारी चुके हैं और जो भी उनका खाता बैंक आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, बैंक से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट उसमें ये उनको उन कैंडिडेट्स को लाभ मिल रहा है। 1,80,000 परिवारों को प्रदान की जा रही है वित्तीय सहायता। दयालुका योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है, यानी कि वेरीफाई किया जा रहा है। यह सहायता किसी भी परिवार के सदस्य की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण अस्थायी विकलांगता की स्थिति में दी जाती है। योजना के लिए पात्र परिवारों को इस परिवार ID या परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। योजना का लक्ष्य हरियाणा के पात्र परिवारों को विशेषकर असामयिक मृत्यु विकलांगता के समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि ये किनको मिलती है सहायता? जिनके पास परिवार पहचान पत्र या फैमिली ID है उनको, और उनकी आय होनी चाहिए 1,80,000। और दीनदयालु योजना के तहत ये जो राशि है ये दी जाती है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी के अचानक मौत हो जाती है या आकस्मिक मौत हो जाती है या फिर कोई विकलांग हो जाता है किसी दुर्घटना के कारण, तो उनको ये वित्तीय सहायता दी जाती है। और क्या इन्फॉर्मेशन है साथियों? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गाँव में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए 147.88 लाख करोड़ रुपए किए मंजूर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटर में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण के लिए 147.88 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य जल प्रवाह में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना है और क्षेत्र के कई गांवों को लाभ पहुंचाना है। परियोजना से गांव खानपुर में हेबटका, मरौदा, कोराब्यास, झिमरावत, मरौदाभास, बस्सी, पुथली, जलालपुर, फिरोजपुर दहर, इमामनगर, मोहम्मद सरल, अकलिमपुर, बुखार का, भादसा, करेड़ी, ककरेरा, जेत का, अकलीपुर, राजा का, उलेटा, घासटा, नाकटी, नगीना को लाभ मिला है। जल वितरण की मुख्य समस्याओं का, यानी कि जल को लेकर जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनका अब समाधान होगा। RD 15,750 पर साइफन के संक्रमण के कारण बहता हुआ मलबा अक्सर फंस जाता है, जिससे नहर में पानी भर जाता है और पंप हाउस तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इससे नहर के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है, जिससे निचले इलाकों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। साइफन निर्माण का यह बाधा दूर करेगी, जिससे यह जल प्रवाह समुचित ढंग से हो और पानी की बर्बादी ना हो। बनारसी डिस्ट्रीब्यूशन के RD 47,650 क्रॉस रेगुलेटर की आवश्यकता है ताकि शादीपुर माइनर में जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से पानी शादीपुर माइनर के अंतिम छोर तक पहुंचाने सकेगा, जिससे कि
सिंचाई की ज़रूरतों पर हो सकेंगी। तो ये समस्याओं का दूर किया जाएगा। लागत अनुमानित और लाभ, साइफन की पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 48 लाख रुपए के आसपास है, जबकि क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण के 99 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान है। साथ में ये परियोजनाओं का समान जल वितरण के साथ किसानों को राहत प्रदान करेगी और पूरे क्षेत्र के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर के जलपूर्ति उपलब्ध कराना है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिले। इसे न केवल लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को सिंचाई में समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि गाँव में भी पैदावार बढ़ेगी। तो साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि जो दीनदयाल योजना है, इसके तहत 144.73 करोड़ रुपए जो गरीब परिवार 3882 परिवार के खाते में जारी किए गए हैं। और जो गाँव में जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो साइफन पुनर्निर्माण विधि है उसका प्रयोग किया जाएगा। उससे क्या है कि जो नाले में पानी फंस जाता है वो फंस नहीं पाएगा गंदगी के कारण, और इससे जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होगा। तो ये साथियों अपडेट थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।